नीचे लेट जाए तब भी कामयाब है। अब ना तुमने देखा, ना तुम्हारे बाप दादा ने देखा गूलड़ वाले बाबा को, ना तुम्हारे मम्मा चच्चा फुप्पा ने देखा, लेकिन अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल ने अपने बाप की, अपने घर वालों की, नाना दादा की इतनी बरसी ना मना रहा है। और जैसे ही इनका वक्त आता है तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदों की मोहब्बत दिलों में डाल दी है। कि मनाओ, कर मिलादे मुस्तफा, कर जिक्र खुदा। इसलिए इससे बड़ी दलील क्या? तो अल्लाह फरमाता है कि ऐ ईमान वालो, सब्र और सलात, सब्र करो और सलात यानी नमाज से मदद तलब करो, नमाज पढ़ो। तो सबसे पहले नमाज छोड़ लिया है। हाँ, नमाज भी पढ़ना चाहिए, नमाज पढ़ना चाहिए इसलिए कि मतलब जब हमारे सारे मामला सही हो जाएंगे, हजरत दुआ करो, नमाज पढ़ूंगा 5 टाइम की, मस्जिद में ही मिलूंगा, भाई ये काम और हो जाए तो होता होगा तो ना होगा। अरे पहले नमाज पढ़ता, फिर इंशाल्लाह वो भी काम हो जाता, आखिरत का भी हो जाता, बेशक बेशक, दुनिया का भी हो जाता, आखिरत का भी हो जाता। तो जब काम ना हुआ तभी ऐसे लोग परेशान हैं और वो यही कह रहे हैं कि खुदा ही मिला न विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, कुछ नहीं मिला। लेकिन देखो आप बड़ी जल्दी बड़ी स्पीड के साथ चलो। इमाम हुसैन का एक गुलाम हमारी तरह नाम का नहीं, काम का। हम तो खाली लेवल वाले रह गए, लेवल है बस हमारे ऊपर, अंदर से हम खाली हो गए। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के यानी करैक्टर और किरदार जो मेरे आका को पसंद है वो नहीं है आज हमारे पास, जो गुफ्तार पसंद है वो भी नहीं है आज हमारे पास। खुदा की कसम, जो उन्होंने अपने आप को और अपने पूरे कुटुंब कबीले को अल्लाह की बारगाह में, खुदा की कसम, खाको खून में इमाम अली मकाम ने खून की नदियों नहरें बहा दी और इस्लाम और संविधान के खातिर। देखो देखो, यही तो संविधान, यही तो कानून है। आज इसी कानून का मामला है। हर आदमी कहता है संविधान और कानून, संविधान और कानून। ये इंडिया का भी कानून है जो भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। आज तमाम लोग एक तरफ हो गए और वो यही कहते हैं, कभी वकील लोग तो कभी जज लोग तो कभी मास्टर और टीचर तो कभी और दूसरे लोग जो जगह जगह धरने चल रहे हैं। क्या हुआ कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान, हिंदुस्तान का जो कानून लिखा है, जो आइन लिखा है, उसको तब्दील किया जा रहा है, उसके अंदर डिफरेंस किया जा रहा है, उसको बदला जा रहा है, इसको बदला जा रहा है, कानून को बदला जा रहा है, संविधान को बदला जा रहा है। कहा जा रहा है संविधान की हत्या कर दी गई है, संविधान को बदल दिया गया है। तमाम लोग एकजुट हो गए कि ये वो सा गठबंधन है, ये वो सा गठबंधन है। तमाम लोग रोटों पे आ गए कि ये यहाँ बदला जाएगा, ये यहाँ पर बदलने पे ये इतनी ताकत है, ये बदल रहे हैं। इंडिया और जर्मन, ये तो इंडिया का मामला है, तो कभी जर्मन में कानून बदला जा रहा है, तो कभी अमेरिका में संविधान बदला जा रहा है, तो कभी चीन और जापान में बदला जा रहा है, तो कभी लीबिया और लेबनान में बदला जा रहा है। तो देखो देखो, ये तमाम जगहों पे कानून बदला जा रहा है। लेकिन रहा सवाल कानून मुस्तफा का, रहा सवाल मुस्तफा के संविधान का, तो कहने लगे ये क्यों नहीं बदलता, ये क्यों नहीं बदलता। आज चीन के अंदर अगर नमाज पढ़ी जाती है तो उसमें भी पहले सूरह फातिहा पढ़ी जाती है, सुबहाना पढ़ी जाती है, अत्तहियात पढ़ी जाती है। फिलिस्तीन में पढ़ी जाती है तो वहां भी वही सूरत पढ़ी जाती है, वही कुरान पढ़ा जाता है। ये संविधान, ये मोहम्मद अरबी का संविधान, ये क्यों नहीं बदला। कितने बम बरसा दिए गए, कितनी तोपों का सामना करना पड़ा, कितने मुसलमानों की लाशों के अंबार लगा दिए, पूरी पूरी किताबों को नहरों दरियाओं में डाल दिया। और इराक के अंदर हलाकू खान ने घरों में निकाल निकाल के यानी कत्ल किया, और इतना कि नदियों के पानी को सुर्ख रंग दिया। लेकिन ये कानून नहीं मिटा, ये संविधान नहीं मिटा। तो हमने कहा सुनो, ये सारे संविधान मिटेंगे, ये कानून मिटेंगे, ये किताबें मिटेंगी। कहा किस लिए? हमने कहा सारे संविधान और सारे कानून स्याही और रोशनाई से लिखे जाते हैं। मुस्तफा का संविधान इमाम हुसैन के खून से लिखा जाता है। इसमें हजरत कासिम की खून की जवानी का खून है, इसमें हजरत मोहम्मद का
का भी खून है, इसमें हजरत 6 महीने के अली असगर का भी खून मौजूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये कैसे बदलेगा? रोशनाई और स्याही के कानून बदल जाते हैं, लेकिन खुदा की कसम जो अली के लाल के खून से लिखा गया हो वो कैसे बदल सकता है? सुभान अल्लाह कहना कोई गुनाह नहीं है, मगर तुम्हारी तो आदत ही नहीं है जब सुभान अल्लाह कहने की, अल्लाह का जिक्र करने की, तो कैसे कह दोगे? हाँ, जो जिसका होता है उसी का नाम हर वक्त जबान पे निकलता है। हमारे सरकार हमें किसी और का बनाने नहीं, अल्लाह का बनाने के लिए आए थे। बेशक, सुभान अल्लाह। उसी रब को आगे झुकाने आए थे, जिसका नाम ही ना निकल लिया 12-14 घंटे तक। यो ही कह रहा अभी आ गया, बस अभी आ गया, बस ही को पहुंचाऊं, उंगे और इंगे। अच्छा हाँ, बेर हो गई, हाँ बेर हो गई, आ गया, होंगे आ गया, बस अभी आया, एक बार भी नहीं निकल लिया। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 8 बजे तक आ जाऊंगा। कैसे कहते? अरे गलत थोड़ी बोल रहे हूं मैं, मुझे बताओ तो। हाँ यो ही कह रहा, बस अभी आ गया। अरे तू बिना अल्लाह और रसूल की इजाजत के बगैर जन्नत में ना जाएगा, इस झोपड़िया में कहां से आ जाएगा जी? जो कहता फिर बस अभी आ गया, बस यहाँ तक पहुंच गया, बस अभी आ गया, कहीं ना रहा। इंशाअल्लाह अल्लाह और उसके रसूल ने चाहा तो 9 बजे तक पहुंच जाऊंगा। ये है इमाम हुसैन का फरमान, ये है उनका लुक, उनका गेटअप, उनका तरीका। ऐसे कहने से क्या होता? खिचड़े वाले अभी बुला लो, कब्रिस्तान में खिचड़े की डेगे पका के रख दो। कैसी बातें कर रहे हो? वही लड़ने मरने को तैयार हो जाएगा, कब्रिस्तान में भी बोटी तलाश करेगा। हाँ, आज खाने पीने ही में रह गए हम। आज देखो ये गांव में इतने ही लोग हैं, कितने लोग हैं गांव में? आज ये किसी के घर में थोड़ी हो रहा है। आज अल्लाह वालों का जिक्र, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र अल्लाह वालों की करवट में हो रहा है, क्योंकि ईमान वाला उसी को कहा जाता है। वो ऐशो आराम नहीं देखता, वो नरम नरम गद्दे नहीं देखता, ना वो खेत देखता है, ना खलियान देखता है, वो अल्लाह की रिजा को देखता है। बेशक, बेशक, सुभान बस मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, मेरे आका मुझसे राजी हो जाए। ये पहचान है ईमान वालों की। आज हमारा नफ्स तो बड़ा मोटा हो गया। आज देख रहे हो संगे मरमर के पत्थर बिछाए जा रहे हैं, तब भी मस्जिद में ना रहा। जाड़ों में कालीन बिछा दिए जाते हैं, तब भी मस्जिद में ना रहा। जाड़ों में गर्म पानी और गर्मियों में समर सेविल का ठंडा पानी दिया जा रहा है वुजू के लिए, तब भी ना रहा। और ये कह दो कि साहब जुमे में आज पहले आना है। जुमे की नमाज तो 1:30 बजे होती है, अगर 1 बजे आ जाते तो थोड़ा सा बिरयानी बनाइए किसी ने, वो भी खा लेते। फिर देखो तुम लाइन। हाँ, आज हम खाने पीने के ज्यादा शौकीन और उसी की तरफ भागने लगे। अरे मेरे प्यारे भाइयों, देखो देखो, उठो चलो। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक नाम का नहीं बल्कि काम का गुलाम, जो हर वक्त अल्लाह के रसूल के ऊपर दुरूद और सलाम पढ़ता था। बस उसका वक्त जो था, जैसे आज हमारा जो वक्त होता है वो दुकानों पे कटता है। हम कहते हैं टाइम पास, टाइम पास, टाइम पास। मोबाइलों के अंदर हम टाइम पास कर रहे हैं। 8-10 लोगों को बिठा लिया, छपर कनातियों को, कहीं हुक्का पिला रहे हैं, कहीं चाय पिला रहे हैं। बोले क्या? बोले टाइम पास। कभी बारातों में पहुंच गए, बोले यहाँ टाइम पास, होटलों पे टाइम पास, परचूनियों की दुकानों पे टाइम पास, हर जगह आदमी कर रहा है टाइम पास, टाइम पास, टाइम पास। आज हम टाइम पास, आज हम अपने टाइम को पास करने वाले, इधर उधर गफलत की महफिलों को तलाश करने वाले, फहश कोई गंदा कलाम करने वाले, हर वक्त झूठी कस्में खाने वाले, यानी झूठ बोलने वाले, वादा खिलाफी करने वाले। उसके बाद में हम ऐसी महफिलों में बैठते हैं और फिर हम कहते हैं
ये तो टाइम पास है, ये तो टाइम पास है। ये टाइम पास नहीं है, ये टाइम फेल है। एक फेल होता है, एक पास होता है। जिसमें तुम गफलत हो उसको कहते हो पास है, जिसमें गंदी गालियां बकते हो उसको कहते हो पास है, जिसमें सब खौफे खुदा और इश्क़े मुस्तफा जिनके पास नहीं है तुम कहते हो ये पास है। अल्लाह की कसम ये फेल है। अगर पास, अगर टाइम को और लम्हों को पास करना है तो जो लम्हे और जो मिनट, जो सेकंड जो अल्लाह की याद में, अल्लाह के जिक्र में कट जाए और कटते कटते दुनिया से चले जाए, इंशाअल्लाह वो दुनिया में भी पास है, दुनिया से जाने के बाद में भी पास। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसको हम पास कह रहे हैं वो फेल है। हाँ, पास तो अरे अभी आपने देखा लॉकडाउन लगा, अमिताभ बच्चन की रिंग ट्यून पे आवाज डाल दी और जहां कोई रिंग ट्यून जब बोले तो अमिताभ बच्चन बॉलीवुड का सुपरस्टार नचकैया बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ताजे हाथ धोइए, ऊंची दूरी बनाए रखिए, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। लेकिन हमने क्या यार ये किसके लिए बोलना है भाई, ये सुपरस्टार कहां आ गए? लेकिन अल्लाह की कसम बार बार वो यही कह जा रहा है जब भी रिंग ट्यून उठाओ, अरे मैंने ही सुना इंडिया में या तुमने भी सुना? ना बोलोगे, अरे खाली मैंने ही सुना या तुमने भी सुना ही है? तो यही कह जा रहा कि साहब ताजे हाथ धोइए, ताजे हाथ धोइए, उचित दूरी बनाए रखिए, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो हमारा और ईमान मजबूत हुआ। हमने कहा है बॉलीवुड के सुपरस्टार 50 साल हो गई तुझे नाचते हुए, आज तुझे भी आना पड़ा आमना के लाल के कदमों में, इमाम हुसैन के नाना के कदमों में आना पड़ा। अगरचे तुम मौत के डर से और बीमारी के डर से कहते हो कि ताजे हाथ धोइए, तो तुम तो आज कहते हो कि ताजे हाथ धोइए। मेरे नबी ने तो 1470 साल पहले अपने गुलामों के हाथ धुलवा दिए। बेशक बेशक, तुम तो आज कह रहे हो कि हाथ धोइए, और तुम जो ये कह रहे हो कि ऊंची दूरी बनाए रखिए, जुमले पे ध्यान दो, ऊंची दूरी बनाए रखिए। तो मैंने कहा तुम तो ये कहते हो कि आदमी से आदमी, इंसान से इंसान ऊंची दूरी बनाए रखिए, लेकिन मेरे पैगंबर ने कहा है कि बुरे कामों से ऊंची दूरी बनाए रखिए, हराम कामों से, जुए से, शराब से, बद अखलाकी से, बदकिरदारी से ऊंचे हैं। हाँ, तुम तो आज कह रहे हो, तुम तो ये कह रहे हो कि इंसान इंसान से बचे, ऊंची दूरी। हमारे नबी ने तो पहले ही कह दिया गलत कामों से ऊंची दूरी बनाए, नहीं आ रही है, ऊंची दूरी बनाए रखिए। अब तुम जो बार बार यही कह निकल रहे हो जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, तो वो तुम हो जिसके पास दवा नहीं है। जहां सारी दवाएं फेल हो जाती हैं, सारे डॉक्टरों की डिग्रियां फेल हो जाती हैं, वहां से मुस्तफा के गुलामों की डिग्रियां शुरू हो जाती हैं। सुभान अल्लाह सुभान। कहने लगे तुम भी तो मुस्तफा के गुलाम हो, क्या कहना चाहते हो? तो मैंने क्या, हमारे पास में भी इसके रसूल की डिग्री है, हम भी ये कह दे रहे हैं। बोले बताओ क्या कहना चाहते हो? तो हमने क्या, सुनो। बोले सुनाओ। तो हमने उनको सुना दिया, तुम भी सुनाओ सब बुलंद आवाज से, जो मैं कहूं वो तुम भी कहो। क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में, क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में, हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में। नहीं पढ़ रहे तो, हर दर्द की कदमों ने उनके खाक को कुंदन बना दिया, कदमों ने उनके खाक को कुंदन बना दिया, सोना निकल रहा
है मोहम्मद के शहर में, सोना निकल मोहम्मद के शहर में। और आओ गुनाहगारो चलो सर के बल चले, आओ गुनाहगारो चलो सर के बल चले, तौबा का दर खुला है मोहम्मद के शहर में। हर दर्द की क्यों आके रो रहा, हर दर्द की दवा है सल्ले अला। बेशक है? तो बोलो हर दर्द की दवा अगर कहीं मिलेगी तो वो मेरे नबी के कदमों में मिलेगी, है या नहीं है? हाँ, अब वो कह रहे हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। बस अल्लाह ताला, तभी मैं कह रहा हूं कि सबसे बड़ा मर्ज जो है वो बदअमली का। अल्लाह ताला हमें बदअमली से बचा ले, बाकी तो मौत तो बरहक है। अरे वो कैंसर हो, किडनी फेल हो, ये तो अल्लाह ही जानता है आखिर हमारा कैसा होगा। लेकिन ये दुआ जरूर मांगना चाहिए, ऐ अल्लाह ईमानो आफियत वाली जिंदगी अता फरमा। जुमले पे ध्यान दे लो, ईमानो आफियत वाली जिंदगी अता फरमा और ईमानो आफियत वाली मौत अता फरमा। ये लिखा है आला हजरत ने लिखा है। हजरत एक अल्लाह वाले हर वक्त दुआ यही मांगते थे, अल्लाह ईमान पे खात्मा फरमा, अल्लाह तू ईमान पे खात्मा फरमा। तो जलते तंदूर में वो गिरे और पूरे जल के खत्म हो गए, मगर ईमान के साथ खत्म हुए। शक्लो सूरत वगैरह सब बदल गई, तब्दील हो गई। तो फिर ख्वाब में बहुत बड़े जो वहां पर अल्लाह वाले थे, उनके ख्वाब में आका तशरीफ लाए कि खाली ईमान की दुआ मत मांगा करो, ईमानो आफियत वाली मांगा करो। तो मेरे आका आला हजरत ने लिखा है कि जब भी दुआ मांगो ये कहो, ऐ अल्लाह मुझे ईमानो आफियत वाली जिंदगी अता फरमा और ईमानो आफियत वाली मौत अता फरमा। रह जाएंगे ये दो जुमले याद तुम्हें? नहीं रहेंगे। जरा सुना दियो, चलो मेरे साथ में कह लो, ऐ अल्लाह ईमानो आफियत वाली जिंदगी अता फरमा और ईमानो आफियत वाली मौत अता फरमा। याद कुछ ना कराया जाए तुम्हें, बस नॉन स्टॉप तकरीर सुनो। हाँ, अब ये छोड़ दो, बड़ी नॉन स्टॉप पे तकरीर कर ली मगर रिजल्ट 0 आया। अब तकरीर का वक्त नहीं है, तबलीग करी जाए, तबलीग। मैं तो इस बात का भी ख्वाहिशमंद नहीं हूं कि साहब इको साउंड और बहुत माइक, बड़े बड़े लाउड स्पीकर और स्टेज और कुर्सी, बस प्याल पे ऐसे प्याल बिछाया जाए अपने तिरपाल और कहा जाए हजरत शुरू हो जाओ, मगर अल्लाह करे वो उस तिरपाल से जब उठाएं तो मस्जिद में चले जाएं। उससे फायदा क्या है कि पूरी रात कालीनों पे सुनी और तुमने हमें जो है हमें भी तुमने कूलर की हवा में बिठाल दिया और ऐसे बेहतरीन सोफे पे बिठाल दिया, हम भी कूदते रहे स्प्रिंगों से, और जब उठे तो फजर की नमाज में तुम भी सोते रहे और हम भी सोते रहे। क्या मामला हुआ? बोले भैया ना तू मेरी कहो ना मैं तेरी कहूं। हाँ, इसलिए बहुत जरूरी है। कह दीजिए इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, हजरत को गवाह बना के कह दो इंशाअल्लाह। जुमे के अलावा भी, अब जो भी आगे का जुमला भी मैं कहूंगा, जुमे के अलावा भी, हाँ ये भी जुमला मैं थोड़ी कहूंगा कि पढ़ेंगे, मैं तो अल्लाह की अता से पढ़ता ही हूँ तहदी से नेमत के लिए, और अल्लाह पाक की अता से अल्लाह करे
कि मौत भी आए तो हालत सजदे में आए। है सुभान अल्लाह। हैं? मौत तो बरहक है, अच्छी जिंदगी तो सही मानते। हर आदमी यही कह रहा है मुझे जिंदगी अच्छी चाहिए, अच्छा घर, शादी कर लो, नहीं अच्छी ससुराल।